बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान जब तकसीम हो रहा था, पाकिस्तान का क़याम अमल में आ रहा था, भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस वक्त हिंदू और मुसलमान जो रहनुमा थे वो ये सोच रहे थे कि ये मुल्क जो हैं पाकिस्तान और भारत जो हैं ये अमेरिका और कनाडा की तरफ होंगे और यहाँ के शहरी जो हैं वो भी आते जाते रहेंगे। तो आगाज़ में तो ये भी हुआ कि एक ही करेंसी जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी उसी को इस्तेमाल किया जाता रहा, वह उसी करेंसी पे एक पाकिस्तान की मोहर लगा दी गई और वो यहाँ पे जारी रही। फिर लोगों के आने पे वीज़ पे भी कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी। लेकिन फिर जब कश्मीर का मसला जो है वो पैदा हुआ और भारत की हटदर्मी की वजह से ये मसला जो है बढ़ता गया और उसका कोई हल ना निकल सका। पंडित नेहरू जो है जिन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ पे एक लोगों की राय का एहतमाम करेंगे, वो भी अपना वादा पूरा किए बगैर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही एक ऐसी बात थी जो पाकिस्तान के और जो इंडिया के लीडरों के, बड़े लीडरों के, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जो थे, इनके ज़हन में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये जो पार्टीशन जो है इसकी बुनियाद पे इतने ज़्यादा लोग, 1 मिलियन या 2 मिलियन लोग जो है मारे जाएंगे, लाखों लोग जो हैं हिजरत करेंगे, तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत होगी। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल किसी लीडर को ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके असरात जो हैं वो कैसे निकलेंगे। बहरहाल दोनों मुल्क जो हैं पार्टीशन से के अमल से गुजरे और पार्टीशन हुई, हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गए और इंडियंस इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान में आए। तो मैं कई दफ़ा एक बात करता हूँ कि कोई अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो तल्लुकात बेहतर होते और वाकई ये सूरत हाल जो होती कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात जो हैं वो कनाडा और अमेरिका जैसे होते, तो ये खित्ता जो है बेपनाह तरक्की करता। वो बेपनाह रकम, वो बेपनाह असला जो ख़रीदा जा रहा है वो सारी रकम जो है वो आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बदकिस्मती से मुस्तक़बिल करीब में भी ये जो मसला कश्मीर है ये दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा रहेगा, क्योंकि भारत जो है इस सिलसिले में कोई भी जो एक रीज़नेबल हल होता है उसकी तरफ नहीं जाता। दुनिया भर में एक मामला होता है कि आपका झगड़ा हुआ, आप किसी दूसरे मुल्क के पास जाते हैं, उससे सालसी करवाते हैं। भारत जो है ये एक छोटी सी जो सिंपल सी बात है इंसाफ के मामले में जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि वो दुनिया के पास जाए और दुनिया के पास किसी मुल्क फ़ैसला करे कि क्या फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन ये जो पार्टीशन के अलमिये हैं ये अब भी जारी हैं। अभी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था कि करतारपुर में जो है वो एक राहदारी का आगाज़ किया था, जिसकी वजह से जो सिख जो थे वो करतारपुर जो है बाबा गुरु नानक का जो एक उनकी समाधि है वहाँ पे और उनकी कब्र भी है वहाँ पे और जो गुरुद्वारा है वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे पिछले दिनों कुछ एक साहब जो हैं वो, चूँकि उनका 2 साल पहले जूम से 2 भाई थे, एक का नाम सदीक है, एक का नाम हबीब है। हबीब जो है वो अपनी वालदा के साथ पार्टीशन के वक्त इंडिया में रह गए। जो सदीक हैं वो पाकिस्तान आ गए और सदीक जो हैं वो लाहौर फैसलाबाद के करीब एक गांव जो है उसमें वो मुकीम है 255। तो उन भाइयों का 2 साल पहले जूम के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता हुआ और फिर उन्होंने तय किया कि उनकी जो मीटिंग है वो मीटिंग जो है वो करतारपुर में होगी। तो करतारपुर में हबीब आए, सदीक यहाँ से चले गए और दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। ये बड़ी एक जज्बाती मुलाकात थी। इस मुलाकात जो है इसको सोशल मीडिया पे दिखाया गया। ये दिखाया गया कि एक इस इंसानी अलमियों को सोशल मीडिया ने बहुत एक नुमायाँ किया। तो इससे अगर आप गौर करें तो सोशल मीडिया की जो ताकत है, सोशल मीडिया की जो एक नया किरदार है वो भी हमारे सामने आता है कि सोशल मीडिया ने किस तरह से दोनों भाइयों को मिलाया और फिर उसके बाद ये ख़बर जो है ये पूरी दुनिया में फैली। यहाँ पे एक भाई कह रहा है कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुमने शादी नहीं की, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, तुम्हारे नवासियाँ जो हैं वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो उसने जो हबीब है सका खान, उसने कहा कि नहीं, आप अपने वज़ीर आज़म से कहो कि वो मुझे वीज़ा दे दें। तो अच्छी बात ये हुई कि अब उन्हें जो इंडियन में पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसने
ویزا جاری کر دیا اور بڑے اچھے طریقے سے جاری کر دیا جو کہ 2 گھنٹے میں وہ ویزا جاری ہو گیا، اور اب اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ حبیب خان جو ہے وہ کب آئے گا۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ ایک فضا ایسی بن گئی ہے کہ اب اس کا حبیب خان کا بہت اچھا استقبال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ صدیق خان ہم بڑے ڈھولک بجا کے اپنے بھائی کا کریں گے، تو لوگ بھی اس کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا انسانی المیہ تھا کہ پارٹیشن ہو گئی اور 75 سال بعد دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، تو اس طرح کی یہ ایک سٹوری نہیں ہوگی، اس طرح کے اور لوگ بھی ہوں گے۔ اور سوشل میڈیا جو ہے اس کا اس سلسلے میں جو کردار ہے وہ واقعی قابل فخر ہے کہ انہوں نے جو بات ہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں گئی، الیکٹرانک میڈیا میں گئی، پرنٹ میڈیا میں گئی، اور پھر یہ جو ہے BBC نے بھی اس پہ خبریں شائع کی اور خبر دی، تو یہ اتنا نمایاں ہوا کہ پرائم منسٹر جو تھے ان کے علم میں یہ بات آ گئی اور ان کے حکم پہ یہ ویزا جاری کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، لیکن ہمیں ان بے شمار لوگوں کے متعلق بھی سوچنا ہے جو سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آئے، لیکن وہ اپنے پیاروں کے لیے پاکستان میں یا انڈیا میں تڑپ رہے ہیں اور انہیں یاد کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور انڈین حکومت جو ہے دونوں کو اس سلسلے میں کوئی کمیشن بنانا چاہیے یا کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنا چاہیے، کوئی ایسا پورٹل بنانا چاہیے جہاں پہ لوگ اپنی شکایت درج کر سکے، تاکہ لوگ اپنے جو پیارے ہیں ان سے مل سکیں۔ یہ جو بارڈر ہے یہ اس میں بدقسمتی سے یہ اس طرح سے نہیں بن سکا جیسے ہمارے جو بانی تھے پاکستان کے اور انڈیا کے، وہ سوچتے تھے کہ ہم اب 2 بھائی ہیں وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ یہ بعد والا آنے والے جو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے جو وقت ہے، اس نے بہت سی چیزوں کو شامل کیا۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور ایسے تمام لوگ جو ایسے مسائل کا شکار ہیں، جو اپنے بھائیوں سے جدا ہیں، اور بہت سے حبیب خان جو ہیں ان کو صدیق خان سے ملنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ وقت کی آواز بھی ہے، یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے ضمیر پہ دستک بھی دے رہا ہے، دونوں دستک ہو رہی ہے کہ وہ اٹھیں اور اس سلسلے میں کوئی بڑا اہم قدم اٹھائیں، اور ایسے دل جو تڑپ رہے ہیں جدائی میں ان کے